वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। आपने अगर इस वीडियो में क्लिक करी होगी तो डेफिनेटली आपको मेरे बारे में याद थोड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आई नो दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ अनदर वीडियो, बट हाँ, इस वीडियो में मैं नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सच टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू क्लास 10th। आई एम हियर विथ 5 कंटेंट आइडियाज़, ठीक है। कंटेंट आइडियाज़ मतलब इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताने वाली हूँ। आई हैव रिटन इन माई डायरी, इट्स इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट इज़ माई रिजल्ट डिस्कशन। I am pretty sure that you guys are much more curious to know about my result. Second is your life update, my life update after result कि मेरा लाइफ कैसे चल रहा है. Third is my channel name change. हाँ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो वो मैं आपको बताऊँगी. Fourth is what's coming next on the channel. Fifth, the last one is message to the audience. It's nothing but the reality of class 10th. Starting with the video, मैं उतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि छोटा ही रहे, थोड़ा कम ड्यूरेशन का ही रहे. सबसे पहली बात, रिजल्ट डिस्कशन. स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू कम टू माई रिजल्ट्स. सो हियर इज़ माई रिजल्ट, आई हैव ओपनड इट, ठीक है. आईटी में मेरे आए हैं 48 आउट ऑफ 50 और प्रैक्टिकल में भी होल है. सो ओवरऑल टोटल में मुझे 98 मिला है आउट ऑफ 100 इन आईटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बाद आते हैं सोशल साइंस, वहाँ पे मेरे आए 97 और साइंस में आए मेरे 97, दोनों में एक ही आए 97. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड आई हैव टेकन एंड उसमें मेरे आए 92. हिंदी कोर्स बी, उसमें मेरे आए 91 एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसमें मेरे थोड़े से कम आ गए और दैट इज़ 86, मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है. उसमें आ गए मेरे 86. तो ये मेरा था रिज़ल्ट. परसेंटेज मैंने बेस्ट 5 के कैलकुलेट कर लिया था बहुत पहले, वो तो बहुत पहले का ख़त्म हो गया था, बट दिस विल बी योर होमवर्क. आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना अगर आपको मन है कि मेरा परसेंटेज कितना है वो जानने का. मैंने आपको ये स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगी आपको कितने मार्क्स मिले हैं मुझे इन ईच सब्जेक्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ लाइफ अपडेट आफ्टर रिजल्ट्स. वीडियोज़ में क्यों नहीं डाल पाई, बिकॉज आई वॉज अ बिट ऑक्यूपाइड विद लॉट्स ऑफ वर्क. क्योंकि एक तो मेरी क्लास 11th में, ओके लेट मी टेल यू गाइज, मैंने क्लास 11th में स्ट्रीम कौन सी ली, दैट इज़ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, और जिसमें मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन. सो दीज आर माई सब्जेक्ट्स आई हैव ऑप्टेड इन क्लास 11th. आई हैव टू कंप्लीट माई अर्जुना जे के बैकलॉग्स, इसीलिए मैं बीच में वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे. कंटेंट्स वगैरह क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. ऊपर से मैं ये भी सोच नहीं पा रही थी कि मैं जो नेक्स्ट कंटेंट डालूंगी उसके पहले तो मुझे अपना रिजल्ट डिस्कस करनी पड़ेगी, राइट. तो उसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी. एंड आफ्टर ऑल माई समर वेकेशन है स्टार्टेड. इसी शेड्यूल तब चल रहा था, इवन अभी भी चल रहा है, बिकॉज पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके साथ साथ मैं कुछ और भी करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि आर्ट, डांस तो है ही, आर्ट, फिजिकल फिटनेस वगैरह वगैरह और साइकिलिंग वगैरह, जो भी मतलब जितना कुछ हो सकता है मेरे से मैं वो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ अलॉन्ग विद माई स्टडीज़ एंड कंप्लीटिंग माई बैकलॉग्स. ऊपर से हॉलीडे होमवर्क तो है ही, उसका तो छोड़ ही दो. तो दिस वाज ऑल अबाउट माई लाइफ अपडेट. मैंने आपको अपना रिजल्ट बता दिया, लाइफ अपडेट बता दिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज माई चैनल नेम चेंज. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करूँगी. आई डोंट थिंक सो कि अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम क्रिएटिंग द कंटेंट, है ना, इट इज़ सुइटेबल फॉर द नेम दैट आई हैव केप्ट फॉर माई चैनल, दैट इज स्कोर बूस्टर दीदी. क्योंकि मैं हर तरीके के कंटेंट्स डाल रही हूँ ना, समथिंग अबाउट माई. और जैसे कि मैं अभी समर वेकेशन में मेरा क्या प्लान्स है वगैरह वगैरह जो मैंने बनाए हैं, क्या करूँगी मैं, ऑल दो थिंग्स आई एम गोइंग टू क्रिएट. तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्कोर बूस्टर दीदी विल बी परफेक्ट फॉर इट, है ना. सो आई हैव टू चेंज माई नेम और उसमें मैं वर्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एस्थेटिक सा नाम चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ऑन द चैनल. समर वेकेशन मेरा स्टार्ट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो तो मेरा इस पे होगा कि समर वेकेशन के प्लान्स क्या होंगे मेरे. उसके बाद नहीं, उससे पहले मैं आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगी ऑब्वियसली कि क्लास 10th को क्या करना चाहिए फॉर इन द समर वेकेशन. क्योंकि देखो आपके लिए ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी तो छोड़ो, मेरा कुछ यही रहेगा कि मैं अपने क्लास 11 के कंटेंट्स आपको देती रहूँगी. क्लास 11 में मतलब माई लाइफ अपडेट और कुछ क्लास 10th में टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह वगैरह, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज वगैरह, वो तो मैं डालती ही रहूँगी. दिस विल बी माई अपकमिंग कॉन्टेंट्स एंड वीडियोज़. उसके अलावा दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर क्लास 10th टू कंप्लीट दियर सिलेबस. अब मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा अपना सिलेबस ही खत्म कर दो, आपकी रिविजन अच्छे से होनी चाहिए,
ठीक है, आपके एटलीस्ट कुछ हद तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप बाद में क्रैमिंग मत करना कि यार ये क्या हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऊपर से आपको हॉलीडे होमवर्क भी कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने हॉबीज़ पे ध्यान दे सकते हो समर वेकेशन पे, बिकॉज एकदम से लॉकिंग योर सेल्फ इनटू 4 वॉल्स वो सही नहीं होगा। एफिशिएंसी के लिए थोड़ा बहुत अपने ब्रेन की एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, एंड हाउ यू कैन डू इट, बाय गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। प्रैक्टिकल के मार्क्स मैटर करते हैं, और उसकी वजह से आपको प्लीज़ ये हॉलीडे होमवर्क वगैरह जो भी है, हाँ ठीक है, बेशक आप उतना सजा धजा के मत करना, जो मैंने भी नहीं करे। साइंस में उसके आउट ऑफ 80 70 आए थे, ठीक है, और प्रैक्टिकल में उसको मिला पता है कितना, 18, जिसका मतलब क्या हुआ 88। यानी कि अगर उसको पूरा मिल जाता 20 आउट ऑफ 20 तो 90 हो जाता, और अगर हमारे मार्क्स 90 टच भी कर गए तो हमारा थोड़ा मतलब अलग ही काइंड ऑफ इंप्रेशन होती है कि यार कोई बात नहीं, 90 आ गए, 90 आ गए, हर एक सब्जेक्ट्स में 90 बहुत अच्छा होता है, राइट। तो आपका सबका ही ऑलमोस्ट P1 हो ही गया है, राइट। तो उसमें आपने ऐसे तो नहीं कि हर एक में आपको 20 आउट ऑफ 20 या 30 आउट ऑफ 30 मिलने वाले हैं, राइट, इट वॉन्ट हैपन। जो भी गलती आपने करी है उसको एनालाइज करो, उसको एनालाइज करके आप देखोगे किस में आपका वीकनेस है, उसको आप दोबारा से पढ़ो, दोबारा से उसके क्वेश्चंस लगाओ, जब तक ना वो सही ना हो जाए, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। पहले के चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए, उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हो योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हो। बट फिलहाल तो आपका प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी गिविंग टाइम टू योर वीक एरियाज, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो। सेकेंड हॉलीडे होमवर्क, थर्ड आपकी हॉबीज़ वगैरह जो भी है, गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। एनीवेज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट, बात मेरी चल रही थी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ऑन द चैनल, तो मैंने आपको वो बता ही दिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। लास्ट में आते हैं मैसेज टू माई लवली जूनियर्स। क्लास 10th इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, मानते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। इनफैक्ट जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तो क्लास 10 की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, nobody will care that how much you have got। क्लास 10th में परसेंटेज मैं बताऊँ तो इट्स वेरी इजी, सच बताओ तो अभी क्लास 10th में 6% लाना इज़ नॉट अ बिग डील। जब आपके प्री बोर्ड्स आएंगे तब अलग से मोटिवेशन मैं आपको दूंगी, क्योंकि तब मैं भी थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी मेरे प्री बोर्ड्स में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, ठीक है। मतलब प्री बोर्ड 1 में मेरे 75% आए थे, प्री बोर्ड 2 में मेरे 84% आए, अभी बोर्ड्स में मेरे 95% आए हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। कुछ पार्ट्स है। क्लास 10th आपसे मांगता क्या है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। सेकेंडली क्लास 10th आपको सिखाता क्या है, आपको मेहनत करना सिखाता है। क्लास 10th में उतना जितना एफर्ट आप डाल रहे हो या डालोगे अभी, ठीक है, उतना एफर्ट आप में से किसी ने भी क्लास 9 पे उतना एफर्ट नहीं दिया है, बिकॉज क्लास 10th इटसेल्फ एक ऐसा क्लास है जो कि आपसे एफर्ट चाहता है, जो कि आपसे हार्डवर्क चाहता है। क्यों चाहता है, बिकॉज जब आप क्लास 11th में आ जाओगे, जो मेहनत आप क्लास 10th में आपने किया है उससे भी ज़्यादा ट्रिपल क्वाड्रपल आपको क्लास 11th में करना पड़ेगा। तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपके दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए हर एक दिन जब आप एंड ऑफ द डे सोने के लिए जाते हो तो खुद से पूछना, आज मैंने क्या प्रोडक्टिव करा है, क्या कुछ मैंने सीखा है। अगर आपके पास जवाब है, इट मीन्स दैट येस यू हैव लर्न समथिंग, यू हैव डन समथिंग, योर डे हैज़ गॉन प्रोडक्टिव। और अगर आपके पास जवाब नहीं है, समझ जाना वो दिन बेकार गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टडी एंड बाय बाय।